हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो चलते हैं इस वीडियो के में एक ऐसा में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्वेश्चनों का एक ऐसा एनालिसिस के आधार पर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने थे और इस बार 2026 के दृष्टिकोण से जो पेपर में बने जाएंगे, इससे एनालिसिस के आधार पर मैं क्वेश्चनों का मेंशन लेकर आया हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी टी 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, तो मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। तो चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का जो प्रश्न दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा एजी टॉन्सले साहब। एजी टॉन्सले साहब ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किए थे। फिर से आगे बढ़ते हुए अगले कदम में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा विलुप्ति के कगार पर जीव जो जंतु होते हैं उसका हम क्या करते हैं, उसका संग्रह जो होते हैं वह रेड डाटा बुक से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का प्रश्न दिया है कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट के द्वारा हम ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको मापा जाता है। इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों, यह भी बता दें आप लोग को कि वायुमंडल में जो CO2 होता है उसकी मात्रा जो होता है 0.03% होता है। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर बार आगामी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चनों को जरूर एग्जामिनर के द्वारा पूछ दिया जाता है। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा, यह महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए क्रम में चलते हुए तो इस प्रश्न में हम आते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला जो गेंडा है अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि एक सींग वाला जो गेंडा है वह किस उद्यान से संबंधित है। इस क्वेश्चन में जो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। यह प्रसिद्ध है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हर बार आगामी परीक्षाओं में इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपरों में शिफ्ट में पूछ दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा। अगला प्रश्न दिया है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा किण्वन। फर्मेंटेशन हो जाएगा। फर्मेंटेशन विधि के द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, दूध से दही बनाने की एक प्रक्रिया कहलाती है। और ये क्वेश्चन में और बता दूं कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु लाभदायक होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जो लाभदायक जीवाणु होता है उसका नाम लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जो बहुत ही लाभदायक इंपॉर्टेंट जीवाणु होता है जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया में क्या करता है, योगदान देता है। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। तो इसमें दिया है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट होगा रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी क्वेश्चन में दोस्तों मैं बता दूंगा आप लोग को कि एक परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी में किस फसल का सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। तो इसका राइट हो जाएगा कपास की खेती। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मिट्टी हो जाता है, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है उसमें जो जल की जो प्रचुर क्षमता होती है, सोखने की बहुत ही प्रचुर क्षमता मात्रा होती है। और इसमें काली मिट्टी में कपास बहुत ही प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का प्रश्न दिया है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा यह प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन होता है वह इंसुलिन की एक रासायनिक प्रकृति होता है। दोस्तों, मैं यह भी बता दूंगा आप लोग को कि इंसुलिन की कमी से मनुष्यों में क्या होता है। तो इंसुलिन की कमी से मनुष्यों में एक मधुमेह रोग हो जाता है। और यह भी बता दें कि जो इंसुलिन होता है यह हमारे शरीर में अग्नाशय रस के एक बीटा कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि रक्त का थक्का जमाने में
सहायक विटामिन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। जो विटामिन के होता है यह शरीर में हमारे रक्त के थक्का को जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों मैं यह भी बता दूं, जो विटामिन के होता है अक्सर परीक्षाओं में इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम नैप्थोक्यूनिन होता है। नैप्थोक्यूनिन जो होता है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। तो यह भी आप लोग परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप लोग इसे देखकर जरूर जाइएगा। इस वीडियो का अगला प्रश्न दिया है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या किए थे, प्रतिपादन किए थे। यह भी जो क्वेश्चन दिया है इसमें जो मेंशन किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूपी टेट, सी टेट आल जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुए इससे ज़रूर एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों, तो आप लोग इसे भी देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का पहला प्रश्न दिया है कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ लगा था। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा पिलानी, जो दिल्ली में स्थित है। और यह क्या किया गया है, इसमें भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र का एक स्थापना किया गया था। और यह परीक्षा के दृष्टि से यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसे भी आप लोग जुलाई में जो होने वाला है यूपी टेट, जो महत्वपूर्ण हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में दिया है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के द्वारा गंगा नदी का क्या होता है, उद्गमन स्थान होता है और यहीं से गंगा नदी का एक प्रारंभन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा अनुच्छेद 48 आर्टिकल ए में। अनुच्छेद 48 आर्टिकल ए में संविधान की अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण संबंधित क्वेश्चनों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। दोस्तों मैं एक और बता दूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर परीक्षाओं में इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि पूछ दिया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। जो परीक्षा के दृष्टि से यह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर 30 वर्ष हो जाएगा। 30 वर्ष जो होता है एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक मानक निर्धारित किया गया है। यह भी यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी क्वेश्चन में बढ़ते हुए क्रम में चलते हुए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया है कि एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाते हैं। एलपीजी जो गैस होता है उसमें जो गंध निकलता है उसमें क्या मिलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा इथाइल मैरकैप्टन। इथाइल मैरकैप्टन एक प्रकार का एक केमिकल होता है जो क्या करता है, एलपीजी गैस के गंध के लिए एक उत्तरदायी योगदान देता है। दोस्तों यह भी मैं आप लोग को बता दूं कि एक अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों एलपीजी गैस का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है एलपीजी गैस का क्या होता है, एक फुल फॉर्म होता है और इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछ दिया जाता है। तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन दिया है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के कच्छ के रण में जो जंगली गधों का एक अभ्यारण्य स्थित होता है। और यह भी यूपी टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसे आप लोग देख सकते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है।